यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 1 से लेकर के 2 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। तो यहाँ देखते हैं प्रियो किस प्रकार से परमेश्वर का दास जो है पौलुस फीबे के लिए, जो कि किंक्रिया की जो कलीसिया थी वहाँ की जो है सेविका थी, उसके लिए पवित्र लोगों से क्या करता है, विनती करता है ना, कि जो है उसको प्रभु में ग्रहण करे करके। तो इस तरह से देखते हैं कि उस बहन को जो है, जो फीबे थी, उसको जो है प्रभु में ग्रहण कर पाना भाई लोगों के लिए या पवित्र लोगों के लिए कठिन था, है ना, क्योंकि वह क्या थी, एक स्त्री थी। लेकिन हम देखते हैं पौलुस जो है उसके लिए उनसे विनती करता है कि उसको जो है प्रभु में ग्रहण करो करके। और हम देखते हैं किस प्रकार से जो है, यदि हम इसको पूरा आगे अध्याय पढ़ें तो पाएंगे कि किस प्रकार से उसने प्रभु में जो परिश्रम की, जो जिन बहनों ने उनका नाम लिया है ना। अगर हम इसका जो है आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे, जो 6 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार, कहता है। तो इस तरह से देखते हैं प्रियो, और भी जो है स्त्रियों का नाम जो है इस अध्याय में लिया गया है। तो जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से पौलुस जो है स्त्रियों को जो सेवा करती थी उनको आदर दिया करता था। लेकिन अभी का समय में हम देखते हैं कई बार स्त्रियों के विषय में कि जो है उनको जो है ग्रहण नहीं किया जाता है, उनके जो है विरोध में कई प्रकार की बातें बोली जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पौलुस ने कहा है कि स्त्रियों को जो है कलीसिया में चुप रहना चाहिए। तो जो है ये जो है किसी और संदर्भ में रहा, लेकिन जो है उसका गलत अर्थ निकाल करके जो है स्त्रियों के सेवकाई पर जो है उंगली उठाया जाता है। लेकिन यदि हम भजन संहिता की किताब पढ़ें, उसका 6 अध्याय में आएंगे, उसका 11 पद यहाँ कहता है, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं प्रभु कहता है, प्रभु आज्ञा देता है ना, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। तो आज यह प्रभु ने जो है संसार में किसी प्रकार का कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम मनुष्यों की जो है एक मानसिकता है कि स्त्री को एक निचला स्तर में रखना या नीचे देखना। लेकिन परमेश्वर ने जो है ऐसा नियम नहीं ठहराया है ना। यहाँ साफ कहता है भजन संहिता 68 का 11 में, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। तो परमेश्वर जो है स्त्रियों को भी जो है अपने कार्य के लिए चुनता है। तो आज जो है हमको उनको अनदेखा नहीं करना है, उनकी सेवकाई को या उनको तुच्छ नहीं जानना है ना। परमेश्वर ने हर एक के ऊपर जो अपनी पवित्र आत्मा को डेला, और हम देखते हैं क्या स्त्री क्या पुरुष बिना किसी भेदभाव के जो है पवित्र आत्मा उडेला गया। और हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे जीवन को जो है कई सेवकाई के लिए वह तैयार करता है। तो आज हमको जो है बिना किसी भेदभाव के जो है स्त्रियों के भी जो है सेवकाई को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम उनका विरोध करते हैं या उनके विरोध में बोलते हैं तो हम सीधा जो है यीशु मसीह के विरोध में खड़ा होते हैं, और जिसका गलत अब परिणाम कह सकते हैं वो हम अपने जीवन में देखने के लिए हमको मिल जाएगा। इसलिए आज हमको चाहिए प्रियो कि हम जो है किसी की सेवकाई के विरोध में ना जाए, क्योंकि अभिषेक के विरोध में जाना जो है बहुत ही खतरनाक होता है। हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा का अभिषेक किया था कि जो है उनको जो इसराइली लोग थे, इसराइली लोगों को उस कनान देश की ओर लेकर के जाने का। लेकिन हम देखते हैं उसके विरोध में जो है कोरह उठा और उसके साथी लोग उठे, जिसका परिणाम जो है बहुत ही भयंकर हुआ। और उनका जो है पूरा वंश भी जो है किस प्रकार से हम देखते हैं कि उस कोरह के किए गए गलती के कारण, उसके अभिषेक के विरोध में खड़े होने के कारण उसके परिवार पर भी जो है विपत्ति आ गई। तो कहने का मतलब कि आज किसी भी व्यक्ति के जो विशेषकर है ना अभिषेक किए गए हैं या परमेश्वर के कार्य के लिए जो नियुक्त किए गए हैं, ऐसे लोगों के विरोध में खड़ा होना या उनके विरोध में बोलना हमारे लिए क्या है, विपत्ति को लेकर के आता है। इसलिए बिना किसी भेदभाव के जो है हम
प्रभु के द्वारा भेजे गए लोगों का जो है सेवकाई को ग्रहण करें और जो है जो आशीष परमेश्वर उनके माध्यम से हमको देना चाहता है हम उसको प्राप्त करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु तो अनुग्रह कर प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी हमने आपके वचनों के माध्यम से सीखा प्रभु जी के हालेलुया प्रभु जी, आप प्रभु जी क्या स्त्री क्या पुरुष हर एक को प्रभु अपनी सेवकाई में खड़ा करना चाहते हैं प्रभु जी। विशेषकर मैं इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु अपने स्त्री होने के कारण प्रभु तेरी सेवकाई को प्रभु जी आगे नहीं करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि इनके विरोध में कई लोगों ने बोला प्रभु, जिसके कारण प्रभु ये आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन तू चाहता है प्रभु कि यह बहन प्रभु तेरे वचन को लेकर के प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी कई लोगों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे। प्रभु इस बहन की तू सहायता कर प्रभु, हियाव दे, बल दे प्रभु कि तेरे द्वारा ठहराए गए कार्य को प्रभु अपने जीवन के द्वारा ये बहन पूरा कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, विशेष करिए जिस कलीसिया में प्रभु पाई जाती है वहाँ प्रभु स्त्रियों की सेवकाई को प्रभु जी नकारा जाता है प्रभु, तू अनुग्रह कर प्रभु जी, जबकि तू इसको उभार रहा है प्रभु जी तेरी सेवा के लिए प्रभु जी। तो इस बहन की सहायता कर प्रभु जी कि मनुष्यों का भय खाए बिना प्रभु, लोगों का भय खाए बिना प्रभु तेरी सेवा के लिए उठ खड़े होने पाए प्रभु। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी लोगों के विरोध करने के कारण प्रभु जी आज सेवकाई से पीछे हट रहे हैं प्रभु जी। ऐसे भाई बहनों की तू सहायता कर प्रभु जी कि मनुष्यों का भय ना खाए प्रभु, मनुष्यों को खुश ना करें प्रभु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए प्रभु जी, तुझको प्रभु जी प्रसन्न करने के लिए तेरे द्वारा ठहराए गए हर एक प्रभु कार्यों को पूरा करने के लिए उठ खड़े होने के लिए तो इन भाई बहनों की सहायता कर प्रभु। विशेषकर मैं इस वक्त प्रभु जी इस माँ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो एक लंबे समय से पिता परमेश्वर अपने जीवन प्रभु जी टीवी की समस्या में से होकर गुजर रही है प्रभु। हाँ प्रभु, इस माँ को प्रभु टीवी की बीमारी है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु जी। विशेषकर जब खांसती है प्रभु तो कई बार प्रभु जी इनके मुँह से प्रभु जी हाँ प्रभु जी खून प्रभु जी बाहर आता है प्रभु जी। हाँ प्रभु, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्के रूप में प्रभु जी आता है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु जी इस माँ के सुधीले प्रभु। और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी। और बहन प्रभु जी सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से पूरी रीति से आजाद हो जाए प्रभु जी। ऐसा ही कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद। सारी यादें सारी मत तुझको देते हैं, तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय।